नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसमी और आप लोग देख रहे हैं मौसमी द गर्ल। तो चलो शुरू करते हैं आज का पैरानॉर्मल घटना। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक है। हिस्टोरिक प्लेस यानी कि जहां पर आगे के जमाने के जो राजा थे, महाराजा लोग थे, निजाम लोग थे, ठीक है, और नवाब लोग थे, वो लोग रहते थे। वो लोग वहां पर अपना महल, अपना फोर्ट, अपना सब कुछ हवेली वगैरह सब बना के अपना राज करते थे। तो मुर्शिदाबाद ऐसा ही एक शहर है वेस्ट बंगाल में। लेकिन मुर्शिदाबाद में बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस है। जैसे कि जो पहले के राजमहल होते थे, फोर्ट्स होते थे, जमींदारों की हवेलियां होती थी, उनमें से बहुत सारे राजमहलों को, हवेलियों को आज के जमाने में टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया है। लोग वहां घूमने जाते हैं। बहुतों को होटल्स में तब्दील कर दिया गया है, तो लोग वहां रहते हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज बन गया है। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे पैलेसेस है, ऐसे हवेलियां हैं जो कि पूरी तरह से हॉन्टेड है और वहां पे कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि अपना गवर्नमेंट ने भी वहां का कुछ भी मतलब क्या बोलूं, जो वहां पर एक टूरिस्ट प्लेस बना देगा या फिर कोई हेरिटेज होटल बना देगा या कुछ बना देगा, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उन जगहों पर जाना मना है। वहां पर जाए तो कुछ ना कुछ भयंकर आपके साथ घट जाएगा, ऐसा जगह है वो। इसलिए गवर्नमेंट भी वहां जाने की इजाजत नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब लोग होते हैं, थोड़ा जैसे रोड साइड में रहते हैं ना, रोड साइड में रहते हैं, थोड़ा क्या बोलूं, जैसे भिखारी वगैरह जो भी होते हैं, जो लोग रोड साइड में रहते हैं, ऐसे लोग भी रास्ते पर रह लेते हैं। लेकिन इन हवेलियों के अंदर, इन पैलेसेस के अंदर खाली पड़े रहते हैं, खंडर जैसे पड़ा है, लेकिन उसके अंदर नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तरीके के भूतिया घटनाएं घटती है, खौफनाक घटनाएं घटती है। मैं आज का जो स्टोरी लेकर आई हूं वो उनमें से ही एक है और एकदम दिल को दहला देने वाला घटना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है रौनक की, रौनक और उसके 3 दोस्तों की, जो लोग कोलकाता में रहते हैं और एक बार तय करते हैं कि चलो मुर्शिदाबाद घूमने चलते हैं। लेकिन उनका घूमने का जो कारण था वो ये नहीं था कि वो लोग घूमने जाना चाहते थे। वो लोग पर्टिकुलरली इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि वहां पर कौन कौन सी जगह है जो कि हॉन्टेड है, जिन जगहों पर जाना मना है। ठीक है, पर्टिकुलरली वो लोग वहीं पर जाना चाहते थे। वो लोग देखना चाहते थे कि ऐसा हॉन्टेड बोल के, भूतिया बोलकर कुछ होता भी है या नहीं, क्योंकि वो लोग थोड़ा आवारा टाइप के लड़के थे और वो लोग ये सब भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह पे कोई यकीन नहीं करते थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं चल मुर्शिदाबाद चलते हैं और इस बार हम लोग जाकर कोई होटल या लॉज ऐसे में नहीं रुकेंगे। हम लोग पर्टिकुलरली कोई हॉन्टेड हवेली वगैरह जहां पर जाना मना है, जहां कोई नहीं जाता, ऐसी जगह में हम लोग रात बिताएंगे। ठीक है, दिन को तो इधर उधर घूमेंगे पर रात हम लोग इसी जगह पर बिताएंगे। और उस हिसाब से सारे तरह की तैयारियां, जैसे कैंडल्स वगैरह, क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं, तो कैंडल्स वगैरह, लालटेन वगैरह, फिर सोने के लिए बिस्तर वगैरह, सब कुछ प्रबंध करके लेके वो लोग निकल पड़ते हैं। अच्छी बात है, चलो मुर्शिदाबाद पहुंच जाते हैं। अब दिन का टाइम तो जैसे तैसे इधर उधर उनका कट जाता है। वो लोग अपने लिए एक हॉन्टेड, एक हवेली, जहां पर काफी लोगों ने उनको मना किया है कि यहाँ नहीं जाइएगा, यहाँ जाना मना है, यहाँ कोई रहता नहीं है, बहुत कुछ सुन के आए थे वो लोग उस हवेली के बारे में। कोई जमींदार का हवेली था वो, ठीक है, 2 या 3 मंजिला एक जमींदार का बहुत बड़ा हवेली था।
तो लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहीं पर रात गुजारेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे घुस जाते हैं और वहां का जो पहला मंजिल है जो कि ग्राउंड फ्लोर है, वहीं पर एक कमरे को थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं और रात बिताने लायक बना लेते हैं। शाम होता है, बाहर से खाना वाना खरीद के लाके वहीं पर उस हॉन्टेड घर में, हवेली में, वहीं पर वो लोग नीचे का जो रूम साफ सफाई किया हुआ होता है वहीं पर बैठकर आराम से वो लोग कैंडल वगैरह जला के खाना वाना खाते हैं। खा के अब सोने की तैयारी करते हैं, जमीन में ही बिस्तर वगैरह डाल के वो लोग सो जाते हैं ताकि अगले दिन सुबह फिर उठ के घूमने वूमने निकले। अब होता है असली कांड चालू। अब क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा ड्रंक हालत में भी थे, मतलब तीनों में से एक दो जन ड्रंक हालत में भी थे, ठीक है। तो लेट जाते हैं। अब क्या होता है कि रात लगभग तब रात के 1-1:30 बजे होंगे, ठीक है, काफी रात हो चुकी थी, 1-1:30 बजे होंगे। तीनों के तीनों गहरी नींद में सो रहे हैं, गहरी नींद में। ऐसे हालत में अचानक ऊपर के मंजिल से, मतलब वो लोग ग्राउंड फ्लोर में है, ऊपर के मंजिल से जो दूसरा माला है वहां से मुजरे की आवाज आना चालू होता है। मुजरा मतलब आप लोग समझते हो ना, जो आगे के जमाने में राजाओं के, जमींदारों के दरबारों में होता था, जो म्यूजिशियंस लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, तबला, हारमोनियम वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, और उसके साथ वो लेडीज डांसर होता था जो नाच वगैरह दिखाते थे, डांस दिखाते थे, घुंघरू वगैरह पहन के डांस करते थे, म्यूजिक बजता था, पूरा जो महफिल सजता था, एकदम दरबार में मुजरा होता था, वो चीज पूरा मुजरे का आवाज आना चालू हो जाता है दूसरे मंजिल से, ठीक है। दूसरे मंजिल से ऐसा लग रहा है कि एकदम तबला बज रहा है, पता नहीं और क्या क्या अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, एकदम झमाझम बज रहा है, कोई घुंघरू पहन के झमाझम उसके साथ उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ताल से ताल मिलाते हुए कोई डांस कर रहा है, ठीक है, एकदम झमाझम मुजरा हो रहा है ऊपर के माले में। तो ये कौन सुनता है, ये सुनता है रौनक। रौनक ड्रिंक नहीं किया हुआ था, ठीक है, वो सुनता है, उसे सुनाई देता है, नींद टूट जाता है उसका। तब वो बाजू से उसके बाकी दो दोस्तों को भी बुलाता है, जो लोग की ड्रंक थे, बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, उनको बुलाता है करके। फिर वो लोग भी उठते हैं, उनको भी सुनाता है कि देख ऐसे ऐसे आवाज आ रहा है। तो वो लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पूरा हवेली में तो सिर्फ हम तीनों ही है, हम तीनों छोड़ के यहाँ तो कोई ना आता है ना जाता है, वैसे ही आता जाता नहीं है, कोई नहीं है, पूरा पूरा जो हवेली है वो अंधेरा पड़ा हुआ है। एक ही रूम जहाँ पे नीचे वो लोग रह रहे हैं, वहां पे लालटेन वगैरह जला के वो लोग है, वो एक ही रूम में, बाकी पूरा हवेली अंधेरा है। तो वो लोग उठ के बैठते हैं, और उठ के बैठ के तीनों साफ साफ सुनते रहते हैं कि मुजरा होता है। पहले कुछ टाइम उनको समझ में नहीं आता है कि अरे यार करे तो क्या करे, कहीं ये जो सुन के आए थे हॉन्टेड वगैरह ये सच तो नहीं है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हालत में वो लोग थोड़ा टाइम बिता देते हैं। उसके बाद तय करते काम करते, चल उतना डर वर नहीं लगता उनको, एक काम करते हैं, चल ऊपर चलते हैं, देखेंगे कौन है, ठीक है, हो सकता है जैसे हम लोग रुके हुए हो वैसे ही कोई और रुका हुआ है, दिखाएंगे, मजा चखाएंगे, ये वो बोल के चल चलते हैं बोल के तीनों रवाना होते हैं। अपने हाथ में क्या बोलते हैं उसको, लालटेन वगैरह लेके वो लोग सीढ़ी से ऊपर जाना चालू करते हैं। अब जब सीढ़ी से ऊपर जाते रहते हैं तब भी उनको मुजरे की आवाज आ रही होती है, और ज्यादा आ रही होती है, नीचे जितना आ रहा था नीचे ही जोर आ रहा था। अब जब सीढ़ी से चढ़ रहे होते हैं ऊपर, और पास आ रहा है वो मुजरे का आवाज, ऐसा लगता है उनको जैसे कि वो लोग मुजरे की आवाज के और पास आते जा रहे हैं, जोर से आ रहा होता है उनको आवाज। अब जब वो लोग दूसरे माले में फाइनली पहुंच जाते हैं तब सडनली सारे आवाज रुक जाते हैं, कोई आवाज नहीं, एक सिंगल आवाज नहीं, और पूरा का पूरा अंधेरा, दूसरे माले में कोई नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई बिल्ली है, ना कोई कुत्ता है, कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा, जिसको बोलते हैं डार्क ब्लैकआउट अंधेरा है। और पूरा सूखे पत्ते वत्ते जाले वाले चारों तरफ बिखरे हुए, उनके हाथ में लालटेन था ना, तो दिख रहा है पूरा एकदम खंडर जैसा, पूरा पुराना बना हुआ है, कोई भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। तो वो लोग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते कि ये क्या हो गया, हम लोगों ने सही सुना ना
कि हम लोग गलत सुने, कि आवाज कहीं और से बाहर से आ रही थी, मतलब कंफ्यूज हो रहे होते हैं। चल यार चलते हैं, नीचे चलते हैं, ठीक है, मतलब नीचे के फ्लोर में चलते हैं। ये सोचकर नीचे की तरफ आना स्टार्ट ही कर रहे होते हैं कि अब वही मुजरे की आवाज उनको नीचे के फ्लोर से आना चालू हो जाता है। नीचे का फ्लोर यानी कि जिस फ्लोर में वो लोग था, अभी तक वो लोग रात में थे, उस फ्लोर से आना चालू हो जाता है। वो लोग भागते हुए नीचे आते हैं तीनों के तीनों, कि अब तो पकड़ ही लेंगे कोई है तो। लेकिन फिर से वही आलम था, नीचे कोई नहीं था, पूरा का पूरा सन्नाटा था, अंधेरा था, और मुजरे की आवाज भी रुक चुकी थी। जब वो लोग सीढ़ी से उतर रहे थे तब भी उनको आवाज मिल रहा था, लेकिन जब नीचे आ गए तो आवाज बंद हो गई और पूरा मंजर नॉर्मल था। अब फिर से उनको ऊपर के फ्लोर से मुजरे की आवाज आना चालू हो गया, तो वो लोग फिर से गए। अब वो लोग डर चुके थे और जो दो लड़के नशे में थे उनका नशा उतरना चालू हो गया, मतलब वो लोग अपने सेंसेस में आने लगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बहुत ज्यादा डर गए वो लोग। तो डरते डरते ऊपर गए। ऊपर के माले में फिर से जब चढ़ रहे थे सीढ़ी से, फिर आवाज आ रही थी, ऊपर के माले में पहुंचे, फिर से कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम अंधेरा खंडर जैसा है। अब दूसरे माले में खड़े हैं वो लोग, अब आवाज तीसरे माले से आना चालू हो गई। वो तीसरे माले का एक हवेली था, तीसरे माले से आना चालू हो गई। लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो लोग फिर से तीसरे माले की तरफ जाए, क्योंकि उनको पता था फिर तीसरे माले जाएंगे फिर आवाज रुक जाएगा, वैसे ही खंडर जैसा दिखेगा, फिर जाने की उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो लोग सोचे कि चल नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे चलते हैं, जैसे तैसे देखते हैं रात को यहाँ रहना है या निकल जाना है, मतलब सोच ही रहे थे कि अब जो तीसरे माले से आवाज आ रही थी वो आवाज अब फिर से ग्राउंड फ्लोर से, वो लोग दूसरे माले में खड़े हैं ना, तो पहले माले से आवाज आना चालू हो गई। मतलब सिंपल सी बात है, उस हवेली में एक बार मुजरे की आवाज ऊपर से आ रही है, एक बार मुजरे की आवाज नीचे से आ रही है, एक बार तीसरे माले से आ रही है, दूसरे माले से आ रही है, पहले माले से आ रही है, और जहां भी भाग के जाओ वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा खंडर छोड़ के कुछ भी नहीं दिख रहा है उनको। ठीक है, तो लोग भागते हुए नीचे आए, और अब की बार उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रात यहाँ गुजारे। ठीक है, यहाँ तक कि वो लोग अपना सामान लेकर के निकले, इतना भी उनको मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था। सामान वामान थोड़ा बिखरा चुके थे ना रात को, तो अपना सामान वामान पैकिंग करके फिर से लेके निकले, उतना टाइम भी उनको वहां पे गुजारने का दिल नहीं कर रहा था। तो वो लोगों ने क्या क्या सोचा कि चल अभी के लिए चलते हैं, बाहर जाके आंगन में बैठे रहेंगे, बहुत बड़ा आंगन था हवेली का, तो वहां जाके बैठे रहेंगे, और कल सुबह जब सूर्योदय हो जाएगा, रोशनी आ जाएगी, तब आकर अंदर से सामान लेके यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि हॉन्टेड वाला जो किस्सा था वो सच था। तो वो लोग जाते हैं और आंगन में जस्ट बैठते ही है कि चल यहाँ बैठते हैं, उसके बाद जैसे तैसे यहाँ पर रात गुजार लेंगे। बैठते ही है कि अब पूरी की पूरी हवेली से, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, पूरा का पूरा हवेली ऐसा लग रहा था कि रात को पूरा जीवित हो उठा है। जो हवेली दिन के टाइम पे पूरा डेड था, एकदम मतलब एकदम मरा हुआ हवेली था, कुछ नहीं था उसमें, एक एकदम खंडर जैसा पड़ा हुआ था, एक अजीब सा खामोशी था उस हवेली के अंदर। वो हवेली पूरा जीवित हो उठा है, पूरा का हवेली में नाच गाना म्यूजिक की आवाज चारों तरफ से आ रही है। अब वो लोग मतलब उस आंगन में भी रुक नहीं पाए, वो लोगों ने क्या किया, वहां से भागे तीनों के तीनों, भाग के वो एरिया छोड़ के काफी आगे निकल गए, जाके वो लोग फुटपाथ में बैठे रहे। लिटरली पूरी की पूरी रात वो लोग फुटपाथ में बैठे रहे, और पूरा का पूरा रात वो लोग फुटपाथ में निकाल दिया। नशा वशा तो कहीं का उतर चुका था, वो लोग पूरा का पूरा रात जो है वो मतलब फुटपाथ में निकाल दिया। अगले दिन सुबह हुआ, उसके बाद वो लोग फिर से बहुत डर के वो लोग फिर से उस हवेली में वापस आए, क्योंकि उनका सामान वहां पर था, पैसे वैसे सब वहां छूट गया था, घर वापस जाने के लिए भी चाहिए ना। तो वो लोग जैसे तैसे करके डर के आए। दिन के टाइम पे कुछ नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई भी माले से कोई आवाज नहीं आ रही थी, एकदम खंडर जैसे पड़ा हुआ था, एकदम सन्नाटा था चारों तरफ। चुपचाप वो लोग पहले वाले माले पे, जहां पे जिस कमरे में उनका सामान रखा हुआ था, वहां पे गए, अपना सामान वामान जल्दी जल्दी समेट के लिया,
लेके वहां से निकल गए। और ऐसे निकले कि मुर्शिदाबाद से ही निकल गए, मतलब वो लोग वहां 3-4 दिन रहने के लिए गए थे, उन लोगों को वहां और रहना ही नहीं था, वो लोग उस जगह को ही छोड़ दिए, छोड़ के वो लोग अपने घर कोलकाता वापस आ गए। ये तो ऊपर वाले की मतलब मर्जी थी, रजा थी कि वो लोग सही सलामत वापस आ गए, ठीक है, वरना ऐसे हालत में उनके साथ रात को कुछ भी हो सकता था। और इस टाइप की हवेलियां, इस टाइप के पैलेसेस, हॉन्टेड जगह मुर्शिदाबाद में भरे पड़े हैं। आप लोग चाहो तो गूगल में देख सकते हो, ये हॉन्टेड जगहों से भरा पड़ा है ये जगह, ठीक है। वैसे घूमने का भी जगह है, लेकिन पर्टिकुलर जो जगह हॉन्टेड है वहां लोग जाते नहीं है, पर चलो ये लोग चले गए थे। तो ये थी आज का सच्चा पैरानॉर्मल किस्सा। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। कभी ऐसे जगह में घूमने जाओ तो जान के ठहरो कि कौन सा जगह हॉन्टेड है, कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। कोई बोल रहा है तो उसको मान लिया करो। तो जो भी है आप लोग जरूर बताइएगा मेरे वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से फिर से अगले वीडियो में ऐसे ही कोई पैरानॉर्मल, सच्चा, भूतिया, भयंकर किस्से के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, लव यू, बाय।